Good morning, 10th class Hindi medium students. Most welcome to this video. प्रीवियस वीडियो यानी पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे बेटा कार्बन की विशेषता। कौन कौन से ऐसे गुणधर्म हैं जो कार्बन अपने अंदर समा लेता है। तो कल हमने बात की कार्बन का प्रति परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, संरचना, बंध कोण और विशेष गुण श्रृंखला। कुछ परिभाषाओं की भी बात की। समचतुष्फलक किसे कहते हैं, बंध कोण क्या होता है, श्रृंखलन क्या है और कार्बन के साथ एकल संयोजी या द्विसंयोजी या त्रिसंयोजी परमाणु किस प्रकार जुड़ करके एक अणु के रूप में रचना पूरी करते हैं। कार्बन के साथ देखिएगा सक्रिय, अचक्रिय, साथित, असाथित प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है, जिसके बारे में बात कर रहे थे हम कि श्रृंखला। कार्बन के ही परमाणुओं के साथ मिलकर बड़े बड़े यौगिकों का निर्माण करता है। इस विशेष गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो यहां हम यदि उस श्रृंखलन में देखें कुछ साथित उदाहरण, कुछ असाथित उदाहरण, कुछ चक्रीय उदाहरण, तो वो सब कार्बन के ही उदाहरण होते हैं। आज मैं आपसे कुछ बात करूं, जैसे कुछ यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपके सिलेबस में है, जिसके बारे में भी आपसे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम देख लें मैथेन, एथेन, एथीन और एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये क्वेश्चन है आज का हमारा कि मैथेन, एथेन, एथीन, एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं मैं मैथेन। मैथेन का सूत्र होता है CH4। सूत्र क्या है मैथेन का? CH4। यहां पर एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है। तो हमें ये देखना है कि कार्बन का अष्टक भी पूरा हो जाए और हाइड्रोजन का अष्टक भी पूरा हो जाए। कार्बन की संयोजकता होती है 4 और हाइड्रोजन की संयोजकता है 1। तो कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए बाहरी कक्ष में 4 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़े और हाइड्रोजन को 1 की जगह 2 करने पड़े, तब जाकर इनका अष्टक कंप्लीट हो। अब यदि हम देखें, संयोजकता का मतलब होता है बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 और हाइड्रोजन की संयोजकता है 1। तो कार्बन को अष्टक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि बोरबरी ने कहा कि परमाणु के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अधिकतम 4 भर सकते हैं। या पहली कक्ष में 2 भरते हैं तो हाइड्रोजन के पास 1 है, यदि इसको एक और मिल जाए तो इसके 2 हो जाए, इसको 4 मिले तो इसके 8 हो जाए। तो यहां देखो, पहले इसकी सामान्य संरचना बनाते हैं। मैथेन की सामान्य संरचना, और सामान्य संरचना को कंकाली संरचना भी कहते हैं। सामान्य संरचना का ही नाम है कंकाली संरचना या नॉर्मल स्ट्रक्चर, और वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, ये तो हो गई इसकी सामान्य
जिसमें कार्बन एक एक बंधन के द्वारा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी यहां पर चारों ही एकल संयोजी परमाणु है। 4 एकल संयोजी परमाणु मिलकर मीथेन बनाते हैं। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। हाइड्रोजन के पास 1। अब देखो इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए मैं बिंदु या क्रॉस का उपयोग करूंगा। ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाए। तो देखो ये कार्बन मैंने लिया, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 4, क्योंकि कार्बन में कुल इलेक्ट्रॉन तो 6 है, पर जब इसको परमाणु में भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। पहली कक्षा में 2 भर गए। जैसे मैं बताऊं आपको संरचना, कार्बन में कुल इलेक्ट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 4। ये इसका नाभिक है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर दिए 2 और दूसरी में 8 होने चाहिए। हमारे पास कितने हैं? 4। अब 4 हो तो पूरा कंप्लीट संरचना बन जाए, लेकिन है नहीं, तो साझा करेंगे। फिर देखो साझा, कार्बन के इधर ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर। क्यों जुड़ रहा है? कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, सहसंयोजक बंधन। तो कार्बन के पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का और ये भी। अब देखो, पहले हम हाइड्रोजन का अष्टक पूरा कर लें। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कम से कम कितने? 2 होने चाहिए। तो पहले हाइड्रोजन साझा करेगा। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अपना खुद का एक कार्बन से लेकर के अपना साझा पूरा कर लेगा और अपना स्थायित्व बना लेगा। ठीक इसी तरह सभी हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। देखो दिख रहा है, ये सब हाइड्रोजन में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हाइड्रोजन की पूर्ति कम थी, यानी इसकी जो कमी थी वो कार्बन ने पूरी कर दी। सहसंयोजक का मतलब क्या होता है कि 2 परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध। तो देखो साझेदारी हो रही नहीं हो रही? कार्बन से इन्होंने 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब कार्बन भी साझा करेगा। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के होते हैं और 1-1 इलेक्ट्रॉन को दिया, कितने दे दी? 4। तो 4 अपने 4 हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। तो हाइड्रोजन कार्बन से बना दो। अब आप कार्बन के गोले में देखो कितने 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं? हो गए। तो कार्बन पूरा हो गया। और हाइड्रोजन में देखो 2-2 हुए कि नहीं? पूरा हो गया। तो ये है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देख लीजिए, ऐसे हमें किसी भी जो भी हमसे पूछा जाए उसकी हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, लेकिन पहले हमें उसकी सामान्य संरचना बनानी होगी। ठीक है, इसी प्रकार हम बनाएंगे किसकी? एथेन। इसी प्रकार किसकी बनाएंगे? एथेन की बनाएंगे, एथेन। अब ये सूत्र देखो, अभी आगे जब हम पढ़ेंगे आईपीसी या मेथिल एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, आगे जो हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे उसमें सभी सूत्र आप सीख जाओगे। एथेन, एथ का मतलब होता है कार्बन की संख्या 2, ठीक है, और हाइड्रोजन होते हैं इसमें 6। ये एथेन है। इसकी संरचना देखें सामान्य, तो देखो आप C कितने हैं? 2, और दोनों कार्बन एक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन कितनी है? तो कार्बन की संरचना 4 है, तो 4 बंध देखो, पहले हो गए 4 बंध कंप्लीट, ऐसे इधर देखो। अब आप देखो हाइड्रोजन पर एक बंध, कार्बन सब पर एकल संयोजी है, तो C 2 हो गए, यहाँ पर H कितने हो गए? 6। ये सामान्य संरचना हुई है। इसी तरह हम बनाएंगे इसकी संरचना इलेक्ट्रॉन बिंदु। तो एक कार्बन आपने यहाँ लिया, एक यहाँ, ठीक है। इनके जैसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ भी लगा हुआ है। पूरा करोगे इसको, बस। अब इलेक्ट्रॉन दर्शा दीजिए इनके ऊपर, आप खुद बना सकते हैं, प्रयास करें।
जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ आपको केवल अब कार्बन के चारों तरफ मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। इनमें आपको इलेक्ट्रॉन लगाकर इसकी पूर्ति करनी है। करिए, अपने आप करिए। मैं देख रहा हूं आप सब कौन कौन बालक कर रहा है। ये मत सोचना कि आपको कोई देख नहीं रहा है, या तो आपके घर वाले देख रहे होंगे, या आपको चारों तरफ से दीवारों ने देख रखा होगा। माने ऊपर वाला तो सबको देखता है, जिसको कुछ कोई नहीं देखता हो उसको ऊपर वाला देखता है। ध्यान रखना, तीसरी नजर रहती है उसकी। ठीक है, जिन बालकों ने करने का प्रयास किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान दें बोर्ड पर। देखिए बेटा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 और 4। इस कार्बन पर भी कितने होते हैं? 4। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1। बड़ा सिंपल। यदि सामान्य संख्या बनाना सीख जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बिंदु भी बन जाएगी। अब अष्टक देखो आप, पहले हाइड्रोजन की कंप्लीट कर लो, कार्बन से लेके और अपना काम पूरा कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का अष्टक कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। अब कार्बन का देखिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन 3 लगे हुए तो 3 और ले लिए तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। अब भी एक कम पड़ा तो कहां जाएंगे? पड़ोस में तो जाएंगे। जब हमारे पास अचानक कोई सामान की आपूर्ति नहीं हो, कम पड़ जाए तो हम पड़ोस में तो जाते हैं। किसी के ज्यादा मेहमान आके कप नहीं है तो पड़ोस में तो जाएगा, ओके मार्केट जाएगा पहले पड़ोस में। तो अब हमारे पास कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के और 3 ले लिए हाइड्रोजनों से, कितने हो गए? 7। अब तो पड़ोस में जाना ही पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहां से ये पड़ोस का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के और ये अपना अष्टक पूरा। जब पड़ोस से 1 लिया है तो आवश्यकता पड़ने पर देना भी पड़ेगा। और दूसरे कार्बन के पास चलते हैं, उसका क्या हाल है? उसके पास भी कोई 4 और 3 हाइड्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या कहेगा कि कोई बात नहीं, मैंने भी उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, मैं वापस ले लूंगा। वापस क्या लेगा? साझा कर लिया। देखो आप, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, इसके पास जा रहा है, साझा हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना, एक बंद बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इस परमाणु का, एक इस परमाणु का। जहां पर भी आप देख लो सब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंद बना लो। ये हो गई एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और इसका दिया लिया एथीन का और एथाइन का। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए बेटा, एथीन एथीन, एथ का मतलब कार्बन की संख्या 2। और जब बेटा ईन लगता है तो आगे समझ में आएगा, ईन लगने पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है कहीं ना कहीं श्रृंखला में, तो हाइड्रोजन 2 कम हो जाती है। और यहाँ पे एथेन C2H6 था और एथीन में हो जाएगा C2H4। ठीक है, अब इसकी संरचना देखते हैं हम। कार्बन कितने? 2 और हाइड्रोजन कितने? 4। लेकिन एथीन में ईन अनुलग्न है प्रत्यय, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध आते हैं। अब एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ, तो देखो कार्बन पर 4 बंध हो गए कि नहीं? सब जगह आप देखोगे तो कार्बन पे आपको 4 बंध मिलेंगे, और कार्बन पर 4 बंध नहीं है तो संरचना गलत मानी जाएगी। ये देखो, ये सामान्य संरचना होगी। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाते हैं इसी को देखकर। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। सामान्य संरचना को देख लो और इलेक्ट्रॉन बिंदु बना लो। एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, एक यहां, एक यहां और एक यहां। बस अब तो बना लो। ठीक है, अब इसको जैसे आपने यहां बनाया ऐसे ही पहले तो इलेक्ट्रॉन सेट कर लीजिएगा।
कार्बन के पास देखो जहां इन्होंने डबल बॉन्ड लगाया बीच में दो बंद, तो इलेक्ट्रॉन भी दो ही होंगे। तो पहले तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लो, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कार्बन से है, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन। ऐसे ही एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर। ये तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए 4, इसके 4 डबल बॉन्ड है बीच में, इसलिए यहाँ पर डबल ही इलेक्ट्रॉन आए। कार्बन की हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में ले लो और कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस के रूप में। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का ही अष्टक पूरा कर ले। ये तो हाइड्रोजन का अष्टक हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी कार्बन की। तो कार्बन की स्थिति देखिए आप, एक कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और 2 हाइड्रोजन लगे तो कितने हो गए 6। अब कितने कम पड़े 2, तो पड़ोस में ही तो जाएगा और पड़ोस से अपनी पूर्ति करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आप हाइड्रोजन से ले लो और सीधे जाओ पड़ोस में, पड़ोस से ले लो ये। अब आप गिन लो अब कार्बन में कितने हो, 4 कार्बन के खुद के, 2 हाइड्रोजन के 6 और 2 पड़ोस से लेके 8। अब दूसरे कार्बन से बात करोगे तो उसकी स्थिति भी यही होगी, जो हाल इसका है वही हाल इसका है। इसके भी 4 और 2 6 और 2 पड़ोस से ले लो, हो जाएंगे 8। इस तरह एथीन का भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन बिंदु इस तरह बन जाता है। अब कौन सा बच रहा है एथाइन। जब आइन आ जाए नाम में तो कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध आ जाते हैं और इसका सूत्र है C2H2। तो देखो कार्बन कार्बन के मध्य अब 3 बंध हैं। तो कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, कार्बन पर बंध कितने होते थे वो 1 2 3 4, एक कहीं से भी गिन लीजिए आप 4 बंध। तो यहाँ देखो कार्बन पर 3 बंध इधर हुए तो इधर 1 ही लगेगा, तो हाइड्रोजन 1 लगा। तो हमारे सूत्र में 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, कंप्लीट हो गई। तो ये क्या है इसकी सामान्य संरचना, और इसको देखकर हम आसानी से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने और संरचना बनाई इसी तरह हम इसकी भी संरचना को बनाएंगे। तो आप एथीन की संरचना को देखें पहले कंप्लीट, और कंप्लीट देख करके और आप इसको समझा, इसको समझने के बाद आप एथाइन पर आएंगे। लेकिन समझते यहीं से जाए। देखिए अब हम बात करें एथाइन। एथाइन में कार्बन है 2 और हाइड्रोजन है 4, वो 2 कार्बन की 2 हाइड्रोजन। स्थिति वही है कि कार्बन की संयोजकता 4 है, अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसी तरह हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसी स्थिति में देखो क्या करें। एथाइन की संरचना भी इसी की तरह हम बनाते हैं। तो देखो कार्बन हमारे पास 2 है, 2 कार्बन। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों पर 4, तो 3 का साझा कर रखा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाएंगे इधर 1 2 और 3। एक हाइड्रोजन से साझा कर रहा है। इसी तरह हम इधर लिखेंगे ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3, सॉरी इधर नहीं, 1 2 और 3। ठीक है, इस कार्बन के 3 और 1 4, इस कार्बन के 3 और 1 4। हाइड्रोजन दोनों तरफ 1 लगा हुआ है, तो 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए आप यहां।
और एक लगा दीजिए, और ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अष्टक पूरा करते हैं। तो सबसे पहले अष्टक पूरा किसका करें? हाइड्रोजन का ही कर लें। ये हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, इधर इस हाइड्रोजन का। ठीक है, अब बचा कौन? कार्बन। कार्बन के अष्टक में देखिए आप, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन अपने खुद के हैं, एक हाइड्रोजन से लेगा, कितने हो गए? 5। तो घटे कितने? 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन लेके कहां जाएगा वो? अपने पड़ोस में, और पड़ोस वाला भी 3 इलेक्ट्रॉन लेके तैयार है कि आवश्यकता पड़े और मैं इसे साझा कर दूं। ये हो गया। इसी तरह इस कार्बन के पास चले तो 4 अपने खुद के, एक हाइड्रोजन का 5 और 3 लेगा पड़ोस से, और हो गए इसके 8। इस तरह देखिए हम किसी भी हाइड्रोकार्बन की हम इलेक्ट्रॉन संरचना आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब यदि चाहे हम साकित पढ़े, असाकित पढ़े, किसी के बारे में पढ़े, हम उनकी इलेक्ट्रॉन संरचना बना सकते हैं। बेंजीन, इसका सूत्र है C6H6। तो इसकी संरचना देखो, कार्बन भी 6 हाइड्रोजन, इसकी सामान्य संरचना ऐसे बनाते हैं। ये चक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हो गए 6। अब सब पे एक एक हाइड्रोजन लगाना है। लेकिन अब संरचना देखते हैं तो सब पे 3 बंद हुए, तो संरचना सही नहीं है। क्या करें? एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगेगा जब इनकी बंधों की संख्या 4। ये संरचना किसकी है? बेंजीन। ऐसा होता है। ऐसे ही संरचना हम और भी बनाएंगे, आगे समझाएंगे आपको जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता जाएगा। मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता जाऊंगा और आप सीख लेंगे। लेकिन बेटा यदि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। रफ और पेन काम लें ज़्यादा से ज़्यादा। यदि रफ भर जाए, पेन घिस जाए तो आप मेरे से ले लेना, लेकिन रफ ज़्यादा से ज़्यादा भरे बेटा, और रफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने वाली चीज़ों को ही, चित्रों को, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को, इनको बार बार लिख करके और समझने का प्रयास करें। ठीक है बेटा, आज के लिए आपको इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज हमने पढ़ा था बेटा इसमें मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और आज समझ पाए होंगे कि इनकी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं संयोजकता के आधार पर, उसके अष्टक पूरा करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का साझा करना पड़ता है, और साझे करने के बाद इसकी संरचना का निर्माण करके और हमने इलेक्ट्रोबिंदु संरचना पढ़ी थी। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।